नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरोट की श्री 111 से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज इस रीडिंग में जो हम देखेंगे वो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा। जी हाँ, आज हम देखेंगे ईश्वर कौन सी विशेष आपकी बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ मैच करे एज गाइडेंस आप उसे लें और जो नहीं मैच करती है उसे बाकी के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपके लिए रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस इससे आपको जरूर मिल सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी। मैं 2 कार्ड्स यहाँ रखूंगी और आप इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज करेंगे, ठीक है? मैं 2 कार्ड्स रखने वाली हूँ, आप इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज करें और फिर हम देखेंगे डिवाइन कौन सी विशेस आपकी पूरी करने वाले हैं बहुत जल्द। Okay, so 1 and 2. 1 and 2, अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर कार्ड में मेडिटेट करें और उसके बाद कार्ड चूज करें। कुछ देर आंखें बंद करें, कार्ड्स में मेडिटेट करें और नंबर्स को देखें और उसके बाद जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं आप उस नंबर को चूज कर सकते हैं। अगर वो पाइल देखते समय आपको ऐसा लगे कि वो रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो आप दूसरा भी पाइल देख सकते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होंगी। सो थोड़ी देर आंखों को बंद करें और अपना नंबर चूज करें, फिर हम देखेंगे कि कौन से विशेस आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आई होप कि आप सबने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा। हम जाएंगे 1 के साथ और 2 को मैं अभी साइड में रखती हूँ। सो पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है, एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। सो हम चेक करेंगे क्या है पाइल 1 जिन्होंने एक्सेप्टेंस चूज किया है। ओके, कार्ड 1 जिन्होंने चूज किया है, डिवाइन प्लीज गाइड। कार्ड 1 जिन्होंने चूज किया है, उनकी लाइफ में कौन सी विशेस पूरी होने वाली है, आप उनकी कौन सी विशेस पूरी करने वाले हो। प्लीज डिवाइन गाइड, प्लीज गाइड। पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है एक्सेप्टेंस, उनकी लाइफ में कौन सी विशेस पूरी होने वाली है बहुत जल्द। वन मोर स्प्रेड। हाई प्रीस्टेस, अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स and success. Wow. 6 of wands, very nice. कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 1 चूज किया है, उनकी लाइफ में कौन सी विशेस पूरी होने वाली है, कौन सी विशेस आप उनकी पूरी करने वाले हो। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग अपने जॉब, करियर, फाइनेंस के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग और कुछ लोग अपने ओवरऑल फुलफिलमेंट के लिए देख रहे हैं कि कौन सी विशेस पूरी होने वाली है उनकी ना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, कार्ड 1 जिन्होंने चूज किया है उनकी कौन सी विशेस आप पूरी करने वाले हो बहुत जल्द। विक्ट्री, ये
Sixth chakra, Archangel Metatron, and the thinking man. Okay, the temple path. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Patience, openness, community, blessings. Wow. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, angels. Some more guidance, please. Some more guidance, please. Compromise, opportunity, success. चलिए, हमें यही देखना था, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, कौन सी विशेस आपकी पूरी होने वाली है। तो कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट आप ज़रूर कर रहे थे जो कि आपकी पूरी होने वाली है। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, वाओ, मुझे आपके सारे कार्ड्स जो है ना पाइल 1 चीख चीख के ये कह रही है कि आप जो हैं कोई बड़ी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, कोई बिग चेंजेस आपकी तरफ आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है। हम आज ये चेक कर रहे थे कि आपको आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है, राइट? डिवाइन आपकी कौन सी विशेस पूरी करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं अगर आपके बारे में बात करूं, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा, तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत अट्रैक्टिव, जिससे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इरेसिस्टिबल ब्यूटी है आपकी। मे बी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेस और कॉम्प्लेक्शन, लेकिन आपका एक ऑरा ऐसा है जिससे लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटी आपकी, आपका कम्युनिकेशन, आपका एक रिलेशन को एक रिलेशन में को एक आगे ले जाने का, मतलब रिलेशन में कुछ इनपुट करने का जो आपका जो तरीका है, आपकी ओवरऑल जो बिहेवियर है, उससे लोग बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होते हैं। और हमेशा आपके पास ऑफर्स आते होंगे लोगों के, ऑफर्स इन द सेंस कोई प्रपोजल आपके पास आता होगा मैरिज का। नो मैटर कि आप कौन सा सिचुएशन में हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, लेकिन फिर भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, सेंशुअलिटी आप में बहुत ज़्यादा होगी, आप में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा भगवान पे विश्वास करने वाले इंसान आप हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत, अगर रिलीजन नहीं है आप, तो स्पिरिचुअल होंगे बहुत ज़्यादा। देखिए, रिलीजन और स्पिरिचुअल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसे समझने की कोशिश करें। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो, या फिर आप रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपकी इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन आपकी नो डाउट छोटे से ही आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग रही होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ आपकी कि आप में ना कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होती है और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो। और आपको भी ये हमेशा ऐसा एक फीलिंग होता होगा कि क्यों कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ मैं और क्यों बहुत ज़्यादा कभी कभी पॉजिटिव हो जाता हूँ मैं। ऐसी एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी मुझे दिख रही है, जो एनर्जी का शिफ्ट होता है आप में, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो आप, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो आप। स्ट्रेंथ आप में कमाल की होगी, अमेजिंग होगी, कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़बरदस्त होंगे, ठीक है। ये आपकी कैरेक्टर मुझे दिख रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इस तरह के कैरेक्टर आप में मुझे दिख रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर ये सही है तो, ठीक है।
नाउ पाइल 1 आपको एक ऑफर मिल सकता है, ठीक है, प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है, या फिर आपको ऑफर मिला है या फिर आपको ऑफर मिलेगा बहुत जल्द, ठीक है। आपको कोई ऑफर मिलने वाला है एंड बहुत फ्रूटफुल होगा वो। और मैं ये कह सकती हूँ कि हम आज ये देख रहे थे कि ईश्वर डिवाइन आपकी कौन सी विश बहुत जल्द फुलफिल करने वाली है, कौन सी विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और मुझे यहाँ आपके कार्ड्स में सिर्फ एक चीज़ नहीं दिख रही है, बल्कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। मुझे विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है, सोसाइटी में आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको ऑफर मिल सकते हैं, आपको जो भी आप चीज़ें चाहते थे मुझे वो पूरी होती हुई दिख रही है आपके कार्ड में आज के, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है आपका और कुछ गाइडेंस भी आपके लिए है जो मैं आपको बताऊंगी। तो हम बात करते हैं आपके ऑफर से। यस, आपको कोई ऑफर मिलने वाला है बहुत जल्द और जो कि बहुत फ्रूटफुल होगा। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई ऑफर आपको मिल सकता है मे बी, और उसी से आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, फ्रूटफुल होने वाला है आपका जो भी आप चीज़ें चाहते थे, जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे थे। मे बी कुछ लोग किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे, मे बी कुछ लोग किसी ऑफर का वेट कर रहे थे, मे बी कुछ लोग किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे। तो वो प्रपोजल, वो ऑफर, वो प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। आपके फेवर में वो होने वाला है। जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे वो कुछ भी हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डिज़ायरेबल कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी, जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया था, जो भी चीज़ आप चाह रहे थे कि आपको मिले, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, वो फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी होती हुई दिख रही है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे कार्ड्स हैं विश फुलफिलमेंट के, सक्सेस के बहुत सारे कार्ड्स हैं। और ये कार्ड भी हमें यही बताता है कि आपको सक्सेस, विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, कुछ चीज़ें फ्रूटफुल होने वाली है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो आप। सेलिब्रेटिंग का कार्ड है ये, फेम मिल सकता है आपको अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं तो फेम मिल सकता है आपको, सक्सेस मिल सकता है आपको। ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत पॉजिटिव और बहुत सक्सेस वाली एनर्जी है, ठीक है। सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव। तो आई एम श्योर कि आपके एक नहीं बल्कि 3-4 विश आपकी फुलफिल होने वाली है। 3-4 विश जो आपकी है डिवाइन ईश्वर पूरी करने वाले हैं। तो ज़रूर से क्लेम करें इस एनर्जी को। जजमेंट होगा, जो भी चीज़ आप चाहते थे, जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे, आपको विक्ट्री मिलेगी। सारे कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। विक्ट्री आपको मिलेगी, जो भी चीज़ आपने सोचा था, आप किसी डिज़ायरेबल जॉब के बारे में हो सकता है, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई घर आप खरीदना चाहते थे, कोई ज़मीन आप खरीदना चाहते थे, किसी को प्रपोज करना चाहते थे, कोई कमिटमेंट आप चाहते थे, किसी से कोई प्रपोजल आप चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट आप चाहते थे, जो भी चीज़ आप सोच रहे थे, जिस भी चीज़ की आपकी ख्वाहिश थी, जो चीज़ आपके मन में थी, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसमें मुझे विक्ट्री, मुझे सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, उसमें सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, उसमें मुझे आपके विश फुलफिलमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्र ऐसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो हमें बताता है वो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। जो आपको सपने में दिखता है मे बी वो सच होता होगा, ठीक है। आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो घटती हुई दिखती हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई सीन हमारे सामने से पार हुआ और हमें फिर लगता है कि अरे ये तुम्हारे साथ हो चुका है। वो वाला एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है आपके साथ। आपके ड्रीम्स में आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखती होंगी और आपको ये लगता होगा ये तो मैंने देखा है पहले, ये तो मेरे साथ हुआ है पहले, है ना। ऐसी एक एनर्जी आपकी है, ठीक है। तो वैसे भी आप बहुत इंट्यूटिव हो और भी आपको एक ब्लेसिंग्स ये मिलने वाली है कि आपकी थर्ड आई चक्र जो है और ज़्यादा इंट्यूशन आपकी क्लियर होने वाली है। आपको चीज़ें दिखाई देने लगेगी, आपको फ्यूचर दिखने लगेगा, आपको जो चीज़ें होने वाली है वो आपको पहले से दिखाई देने लगेगी, पहले से समझ आने लगेगी। ये एक ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। आपका इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, पावरफुल होने वाला है। तो आपको एक गाइडेंस में मिल रही है
कि जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जो इंट्यूशन आपको होती हैं, जो इंट्यूशन आपके इंट्यूशन को ज़रूर आप फॉलो करें, उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। नाउ आपके लाइफ में कोई एक इंसान आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है तो बी ओपन फॉर द गाइडेंस। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं ये इंसान, जो कि आपको स्पिरिचुअली, पर्सनल, आपके ग्रोथ में, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में ये इंसान आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको ओपन होना है वो गाइडेंस के लिए, आपको ओपन होना है उनके गाइडेंस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। एक तो आपको सुनना है इस इंसान को, और सुन के ये जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं वो गाइडेंस आपको लेना है, एक्सेप्टेंस में आना है आपको। उसका कार्ड है आपका, देखिए एक्सेप्टेंस का जो आपका कार्ड है वो यही कहता है कि आपको एक्सेप्टेंस में रहना है, आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपने मैनिफेस्ट की थी वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आप रिसेप्टिव मोड में रहोगे तो ही आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए आपका एक्सेप्टेंस का कार्ड आया, ठीक है। तो बी अलर्ट कि आप थोड़े से भी नेगेटिव अभी ना हो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए, ताकि जो चीज़ें आपके लिए, जो सक्सेस आपके लिए जो आ रही हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, वो आपकी मतलब अच्छे से हो। ये बहुत बार मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, लाइक जब हमारे घर पे कोरियर वाला आता है, हमने सारा एड्रेस दिया होता है ना, बट हमारे घर पे जब कोरियर वाला आता है और जब हमें वो फ़ोन करता है, हम फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, वो हमारे डोरबेल पे नॉक करता है, डोरबेल बजाता है, हम उसको नहीं अटेंड करते हैं, हम उसको नहीं रिसीव करने के लिए रहते हैं वहाँ पे, तो वो क्या करता है, वो वापस चले जाता है ना। तो उस तरह से जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, आपको ज़रूरी है कि आप रिसेप्टिव मोड में रहें, आप रिसीविंग एनर्जी में रहें, ठीक है। थैंकफुल, ग्रेटफुल रहें कि जो भी आपके साथ जो चीज़ें ईश्वर कर रहे हैं वो सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और जो आपके साथ होगा वो अच्छा होगा, है ना। एक फेथ में रहें आप। और जो ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल इनकी गाइडेंस लेने के लिए आप पूरी तैयारी के साथ रहें कि यस, आपको ज़रूरत है गाइडेंस की और आप रेडी हो हर तरह का गाइडेंस लेने के लिए, ठीक है। नाउ पेशेंस, यू हैव टू बी पेशेंस, ओके। पाइल 1, आपको चाहिए कि आप पेशेंस में रहें, आप देखें, समझें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपको बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है, बट आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको पेशेंस दिखाना है। जो भी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में है बहुत जल्द वो चेंज होने वाली है, ठीक है। और जितने भी विश आपने किए हैं, जितने भी मैनिफेस्टेशन आपने किए हैं, वो सब अब पूरा होने का टाइम है, ठीक है। ओपननेस का कार्ड भी हमें वही बताता है, सेम आपको ओपन होना है, आपको ओपननेस में रहना है कि जो भी गाइडेंस आपके लिए आ रही है आप तैयार हो उस गाइडेंस को लेने के लिए। जो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है आप रेडी हो उसे लेने के लिए, आप रिसीव करने के लिए रेडी हो। जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है उसे रिसीव करने के लिए आप रेडी हो। जो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। तो रिसेप्टिव मोड में आपको रहना है और आपको यही गाइडेंस मिल रही है, ओपननेस, ठीक है। कम्युनिटी, आपके जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, इसके अलावा भी आपके कुछ ऐसे ऐसे कोई लोग होते हैं जो हमें जानते नहीं हैं, लेकिन हमें जब हमें ज़रूरत होती है तो लोग आ जाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो कम्युनिटी आपको ये जो है ना, ये आप समझ लो कि एक भगवान के रूप में कोई इंसान आपके पास आएगा जो आपको गाइड करेगा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है ये कहीं ना कहीं से आपको कुछ हेल्प मिलने वाली है, कुछ सपोर्ट मिलने वाला है, कोई गाइडेंस मिलने वाली है, और इसके लिए आपको रेडी रहना है, ओके। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड हमें ये बताता है कि आपको देखना है, आपको समझना है कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सिचुएशन आपके लिए ज़रूरी है। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, जो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि ये मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज़ वही करें जहाँ ज़रूरत है, सब जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है माय डियर्स, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बने हो, ठीक है। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी हमें फिर से वही बताता है कि आपको आपको डिज़ायरेबल जॉब, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, कोई घर खरीदना चाहते थे, कहीं ज़मीन लेना चाहते थे, किसी को प्रपोज करना चाहते थे, किसी से प्रपोजल चाहते थे, कंसीव करना चाहते थे, कुछ भी, हर चीज़ जो आप चाहते थे वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। सो बी रिसेप्टिव मोड में रहिए और रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, ओपन रहिए। ब्लेसिंग्स नाउ अगेन हमें यही बताता है कि आपको बहुत ब्लेसिंग्स ऑन द वे है। ठीक है, जो ब्लेसिंग्स है वो ऑन द वे है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं हर जगह। योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर करियर, इन योर लव लाइफ, कहीं भी, हर जगह, इन योर स्टडीज़, कहीं भी जहाँ आपको लग रहा था कि आप थोड़े से कम हो जा रहा है, इतना करने के बाद भी आप नहीं पहुँच पा रहे हो रिजल्ट तक, इतना करने के बाद भी, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी फ्रूटफुल नहीं हो रहा है कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, वो सारी चीज़ें माय डियर्स आपकी फेवरेबल होने वाली है। वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, वो सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली है। नॉट जस्ट वन बट बहुत सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो एकदम रिसीव करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। नाउ कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड ये बताता है कि किसी से जब आपकी बात हो जिससे कि नहीं हो रही है, और जब आपकी उनसे बात होगी तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का चांसेस हो सकता है। तो बहुत संभल के बात करें उनसे और कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि जो आप बोलना चाहते हैं वो इंसान उस चीज़ को कुछ और समझेंगे और उस कुछ और समझ से फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए जब बात करें तो क्लियरली कम्युनिकेट करें, अपने बात को पॉइंट टू पॉइंट उनके सामने रखें। ये सिर्फ आपके लव लाइफ के लिए नहीं है, बल्कि किसी करियर में, किसी मीटिंग में आप बैठे हो, आप कोई मीटिंग आप कंडक्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत है कि अपने बात को पॉइंट टू पॉइंट वहाँ रखने की, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की चांसेस है जो कि आपको संभलना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो वैसे जगह जहाँ 2 से 3 लोग बात कर रहे हैं, वैसी जगह अपनी बात को एक तो बहुत पेशेंस रखें, दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुनें और उनकी बात को समझें, और उसके बाद अपनी बात को बहुत समझ के साथ ऐसे रखें पॉइंट टू पॉइंट कि लोगों को भी आपकी बात समझ में आए। ठीक है, नाउ टेम्पल पाथ आपको अपने पर्सनल लाइफ के साथ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ, आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी देखना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखना है। एक तो आप बहुत स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है ना आप जो है एक अलग डायमेंशन में टैप करने वाले हो। ठीक है, आप एक अलग डायमेंशन में शिफ्ट होने वाले हो, एंटर करने वाले हो। तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें अपने लिए, ताकि आपकी इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाए। आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, और ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो जाओ, और अपने जो भी चीज़ें आपको गाइडेंस मिलती है, आप सिर्फ अपने तक ना रखें, उसे आप थोड़ा और स्प्रेड करने की कोशिश करें, लोगों को गाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा सा अपनी जर्नी को और थोड़ा स्पिरिचुअल बनाने की आपको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, नाउ द कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है माय डियर्स। आपके लिए एक फेम आ रहा है, आपके लिए एक सोसाइटी रिकॉग्निशन आ रहा है, आपको लोग पहचानने वाले हैं, आपको एक लोग सलाम करने वाले हैं, कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन जो आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, या फिर आपका थर्ड आई जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, तो आपका ऑरा ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आपको और ज़्यादा फेम मिलने वाला है। ठीक है, आपको और ज़्यादा लोग पहचानने वाले हैं, आपकी जय जयकार होने वाली है। ये कार्ड हमें ये बताता है ना, सक्सेस। देखिए, लोग सब उन्हें सलाम कर रहे हैं, और वो जो बैठे हैं एक राजा किंग की तरह बैठे हैं। तो मे बी आप किसी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आप किसी ऐसी कोई चीज़ जहाँ से आपको और ज़्यादा सोशली रिकॉग्निशन मिले, उस तरह का चीज़। और उसके नीचे ये आया है 6 ऑफ कप्स। तो सक्सेस जो है वो मिलने वाली है आपको बहुत जल्द। और कोई ये कार्ड हमें बताता है एक आपका कोई बचपन का, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आपको कोई मिल सकता है, और उससे कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है। ठीक है, नाउ सक्सेस
मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे आपके सारे कार्ड्स जो हैं वो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि जो पाइल 1 है हमारे, वो उनको उनकी लाइफ बिग शिफ्ट आने वाली है उनके लाइफ में, ठीक है। सब कुछ चेंज होने वाला है, नो मैटर के भी सिचुएशन क्या है आपके लाइफ में, बहुत जल्द आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, सक्सेस आ रहा है, ऑफर आ रहा है, जजमेंट आ रहा है आपके लिए। जो चीज़ें आप चाहते थे, जो आपको लगता था कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे जजमेंट नहीं मिला, मुझे जस्टिस नहीं मिला, वो सब जगह आपको जजमेंट होने वाला है आपका, और आपके फेवर में सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मैं चाहूँगी आप ये पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें एंड रिसेप्टिव मोड में रहें, ठीक है, ओपन रहें, रिसीव करने के लिए रेडी रहें, तभी ये चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती हैं। हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या करना चाहिए आपको। ऐसे तो बहुत कुछ गाइडेंस आपको मिला है इस रीडिंग में, बट स्टिल हम डिवाइन की गाइडेंस चेक करेंगे कि डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन गाइड माई पाइल 1, प्लीज़ डिवाइन गिव गाइडेंस फॉर माई पाइल 1। गाइडेंस प्लीज डिवाइन। देखिए आपके लिए कार्ड जो है ना, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ये इसलिए आया है बिकॉज बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो आप, ठीक है। और कुछ आपको ब्लेसिंग्स ऐसे मिलने वाली है स्पिरिचुअली भी, कि जो आप बोलोगे दूसरों के लिए ना, अपने लिए जो सोचोगे, देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए पूरी हो रही है क्योंकि आप में एक पावर इनबिल्ड हो रहा है, ठीक है। उस पावर से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। जो आप सोच रहे हो वो पूरी होने वाली है, जो आपको दिख रहे हैं चीज़ वो सच होने वाली है, जो होने वाली चीज़ें हैं वो आपको दिखने लगेंगी। तो किसी के लिए भी कुछ बुरा ना बोले, कुछ नेगेटिव ना बोले। जब हमें पावर्स मिलते हैं तो हम उसका नेगेटिवली यूज़ करने लगते हैं, राइट। तो उसका किसी भी चीज़ का नेगेटिव यूज़ ना करें, किसी के लिए कुछ बुरा ना बोले जो कि उनको लग जाए, उनके लिए ख़राब हो जाए, तो अल्टीमेटली फिर वो हमारे लिए ही ख़राब होता है। तो अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखें और ऐसा कोई नेगेटिव बात किसी के लिए भी ना बोले जो कि उनको हार्मफुल हो उनके लिए और फिर आपके लिए भी। डिवाइन दर्शन, ओ माई गॉड, द डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। मैंने क्या बोला आपसे, आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, नॉट ओनली जस्ट वन विश, बल्कि आपकी बहुत सारी विश जो हैं वो फुलफिलमेंट होने वाली हैं। डिवाइन दर्शन मीन्स समझ रहे हो आपको एक ऐसी ब्लेसिंग्स, ना कि सिर्फ पर्सनल लाइफ में, ना कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में, ना कि आपके सिर्फ लव लाइफ में, ना आपके करियर में, ना कहीं एक जगह, बल्कि आप कोई किसी अलग डायमेंशन में आप टैप करने वाले हो, ठीक है। जहाँ की आपको पूरी जो आपके लिए एक टीम है, स्पिरिट की जो टीम है वो आपके लिए काम कर रही है, वो आपकी हैप्पीनेस के लिए काम कर रही है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए काम कर रही है, ठीक है। आप बहुत जल्द देखोगे एक बिग शिफ्ट अपनी लाइफ में। नो मैटर कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है, बट बहुत जल्द आपके लाइफ में एक शिफ्ट आने वाली है और आपकी लाइफ में सक्सेस, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटी, फेम, नेम, रिकॉग्निशन, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। क्लेम करें इस एनर्जी को, ग्रैटिट्यूड फील करें डिवाइन के लिए, ईश्वर के लिए कि उन्होंने इतना कुछ आपके लाइफ में लिखा है। रिसेप्टिव मोड में रहें, रिसीव करने के मोड में रहें, दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को थैंक यू बोले और उनको कहें कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द सक्सेस इन माई लाइफ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। अगर गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इससे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में आप सबसे। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2, हम देखेंगे पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया था उनका कार्ड क्या कहता है। Gratitude, I'm thankful for this life and the opportunities that it presents. Okay, so हम चेक करेंगे। So पाइल 2 जिन्होंने चूज किया था उनके कौन से विश फुलफिल होने वाले हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, उनके कौन से विश फुलफिलमेंट होने हैं।
उनके कौन से विश फुलफिल करने वाले हैं डिवाइन? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड, प्लीज़ गाइड डिवाइन। मेरे व्यूवर्स जिन्हें पाइल 2 चूज़ किया है उनके कौन से विश फुलफिल होने वाले हैं? मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके कौन से विश फुलफिल होने वाले हैं? One more spread please. 9 of Wands, the Devil, 9 of Cups, 5 of Wands, the Magician, and bottom of the deck, oh my god, 6 of Pentacles. कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? ओके, some more guidance please divine, some more guidance please, some more guidance please divine, more guidance please divine. One more spread please. Man holding a heart, goddess of the moon, the temple path, कार्ड 1 में भी आया था ये, and 7 chakra archangel Uriel. Okay, some more guidance divine. Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. Some more guidance please. Simplicity, security, freedom, okay, flow, bottom of the deck, okay. Some more guidance angels, some more guidance please. Some more guidance please angels. Some more guidance please. Within the next few weeks, okay, not the right time, okay, unlikely, bottom of the deck, no. कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में था तो उसका आंसर नो है, ओके। सो पाइल 2, मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आप एक मैनिफेस्टर हैं, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो। एक पावर है आप में, एक इन्फ्लुएंस करने की एक पावर है आप में, लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो आप अपनी बात को, लोगों को कन्विंस कर सकते हो आप अपनी बातों से, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, बहुत इंटेलेक्ट बातें आप करते हो, आप में एक बहुत कंसंट्रेशन है आप में, आप जानते हो कि चीज़ों को कैसे सही किया जाता है। बट मुझे लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, ठीक है, स्टक हो कहीं पे, और ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकती है, आपकी कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप में आप ट्रैप्ड हो सकते हो, स्टक हो सकते हो, जहाँ आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आप ट्रैप्ड हो सकते हो, स्टक हो सकते हो, किसी जॉब में आप
ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जहाँ की आपको आपके या तो बॉस या फिर कोई ऐसा रिलेशन जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप किसी चीज़ से इतने एडिक्टिव हो, किसी इंसान से इतने एडिक्टिव हो कि आप छोड़ नहीं पा रहे उनको चाह के भी, जो कि आपको पता है कि वो आपके लिए अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, वो आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आप मुझे लग रहे हो अभी के सिचुएशन में, फंसा सा जकड़ा सा अपने आप को आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। आप देखिए, आप चाहो तो ये आपके अंदर की विल पावर है, आप इससे ऐसे निकल सकते हो, ठीक है, इस सिचुएशन से या फिर इस जॉब से, इस पर्सन से जो भी आपके लाइफ में हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर रहे हो, बहुत अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी पावर चली गई है, और एक आपके कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए है, आप वहाँ से बहुत इजीली निकल सकते हो क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है, ठीक है, आप निकल सकते हो वहाँ से। बस आपको ऐसा लग रहा है, आप ऐसे सोच रहे हो कि आपकी पावर चली गई है, आप नहीं कर सकते हो, यहाँ से नहीं निकल सकते हो, बस ये लग रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही आप सोच लोगे आप यहाँ से निकल जाओगे। मुझे ऐसा एक सिचुएशन आपका दिख रहा है ना। जो भी चीज़ें आपने जहाँ भी एफर्ट लगाई हैं, भले ही वो किसी जॉब में हो, भले ही वो किसी इंसान के लिए हो, भले ही वो किसी सिचुएशन में हो, भले ही अपने फैमिली में हो, जो एफर्ट आपने लगाया है और जहाँ से आपको लगा है कि मैंने बहुत एफर्ट लगाया बट वहाँ से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ आपको, तो मैं बता दूँ कि बहुत जल्दी आपकी जो भी चीज़ों में आपने एफर्ट लगाया था वो बहुत जल्दी आपको वहाँ से रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, सारी चीज़ों के लिए विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, नेम, फेम, विश फुलफिलमेंट, किसी का पैम्पर आपको चाहिए था तो वो आपको मिलेगा, किसी का केयर आपको चाहिए था आपको वो मिलेगा, ये हर चीज़ की एक विश फुलफिलमेंट वाली कार्ड है। जो भी विश आपकी थी वो सारे विश आपके फुलफिलमेंट, वो सारे विश आपकी फुलफिल होते हुए मुझे दिख रही है इस कार्ड के थ्रू, ठीक है ना। कहाँ प्रॉब्लम है आपकी अभी लाइफ में? प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। अभी आप लोगों को कुछ बताना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपकी बात ठीक से समझते नहीं हैं, या फिर आप दूसरों की बात नहीं समझते हैं ठीक से, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको हमेशा प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, हमेशा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, पर्सनल लाइफ में आपको प्रूव करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी मुझे दिख रहे हैं आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हैं, और जिनको कि हर दिन, हर बार, हर समय आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है, अपने प्यार को प्रूव करना पड़ता है, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना पड़ता है, कि आप सही हैं, आप सही हैं, आप सही हैं, ऐसे वाली एक सिचुएशन मुझे दिख रही है आपकी, जिससे कि आप थोड़े से मुझे ड्रेन्ड फील हो रहे हो, ठीक है नाउ। बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रैप्ड हो इस सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये आप डिज़र्व नहीं करते हो, तो बहुत जल्द आपका ये जो कार्मिक बंधन है ये टूटने वाला है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये आपका जॉब हो सकता है, या आपका रिलेशन हो सकता है किसी के साथ, कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ आप ट्रैप्ड हो, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो, बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, वो बंधन आपकी मुक्त होने वाली है, ठीक है। वहाँ से आप बंधन मुक्त होने वाले हो। मे बी आप इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको इस सिचुएशन से हटना है, तो ये विश आपकी बहुत जल्द फुलफिल होते हुए मुझे दिख रही है। और भी जो विशेष आपने किए थे, और भी जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट किए थे, वो सारी चीज़ें आपकी मुझे इस स्प्रेड में फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल गेन आपको कुछ हो सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे तो आपको इन्वेस्टर मिल सकते हैं, ठीक है। मे बी आपने ये भी मैनिफेस्ट किया होगा कि आपको कोई इन्वेस्टर मिले जो कि आपके बिजनेस को इन्वेस्ट कर पाए, आपके बिजनेस में आपको कोई सपोर्ट मिल पाए। वो भी मुझे आपका विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। एंड 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कोई एक सोलमेट आपके लाइफ आता मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक कार्मिक पार्टनर रिलीज होता हुआ और एक सोलमेट की एंट्री होते हुए मुझे दिख रही है आपके लाइफ में। एंड एक गेन, एक फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो मे बी आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जो आपके लाइफ में सोलमेट आने वाले हैं, ओ माय गॉड,
ये सोलमेट में भी आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं, जो कि आपको एक सॉरी या फिर आपको एक प्यार का ऑफर देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो सोलमेट आपके हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इनकी ब्यूटी बहुत इरिसिस्टिबल होंगी अगर ये लेडी हैं तो। अगर ये जेंट्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी इनका और ऐसा हो सकता है। तो आपके लाइफ में एक सोलमेट आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक फुलफिलमेंट, एक सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पाइल 2 माय डियर्स, वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। आप जिस सिचुएशन में आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, आप बंधा हुआ सा, जकड़ा हुआ सा, पावरलेस अपने आप को फील कर रहे थे, तो वो पावर आपकी बैक होने वाली है, आपको मिलने वाली है वापस। और ये सिचुएशन, ये कार्मिक बंधन आपका टूटने वाला है, छूटने वाला है, ठीक है, पीछे। नाउ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं पाइल 2। आप एक ग्रेस वाले एक डायमेंशन में आप शिफ्ट करने वाले हो, जहां आप सीधा डिवाइन से कनेक्ट करने वाले हो। आपका क्राउन चक्र एक्टिव होने वाला है, ठीक है। मे बी आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, और ये एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा और आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, और कुछ चैनलिंग आपको मैसेजेस आपको चैनलिंग होंगी, कुछ डाउनलोड्स आपको मिलेंगे। तो आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप उससे लेने के लिए, उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए अपने आप को रेडी करें, और जो भी गाइडेंस आपको मिल रही हैं, जो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल रही हैं, उनको डिकोड करें। और आगे की जो गाइडेंस है, जो भी जो आपको करना चाहिए, वो गाइडेंस आपको ज़रूर मिल रहे होंगे, नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू। वो सब पे ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, ताकि आपकी ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपको मिल पाए, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटी जो ऑलरेडी हैं, द मैजिशियंस के कार्ड से हमें पता चल रहा है कि आप में कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं। कुछ चीज़ें जब आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने वाले हो और कुछ डाउन चल रहा है, और आपने उस पर इन्वेस्ट किया और वो फट से एकदम जो है हाई रेट पे चला जाता है, आपको उससे प्रॉफिट हो जाता है। कुछ चीज़ें आप गेस करते हो और वो तुरंत से वो चीज़ें हो जाती है। कुछ ऐसी एबिलिटीज़ आप में मैं देख पा रही हूँ जो कि और भी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है, आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप और ज़्यादा इंट्यूटिव, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं, जो डाउनलोड्स आपको होते थे, जो सपने आपको दिखते थे, वो और भी ज़्यादा क्लियर, और भी ज़्यादा चीज़ें, और भी आपको चीज़ें आपके साथ और भी ज़्यादा क्लियरिटी में होने वाली हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहें आप। मैंने जैसे कहा कि आपके लाइफ में एक सोलमेट आ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे इंसान जो कि आपको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट होंगे, जो कि आपको हर जगह आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और इनके लिए आप रिसेप्टिव मोड में रहें, आप तैयार रहें कि ये इंसान या फिर ये बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ को एक बिग शिफ्ट में आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहें। गॉडेस ऑफ द मून भी हमें यही इंडिकेट करता है, ये कार्ड भी, कि आप में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ डेवलप होने वाली हैं जो कि अनबिलीवेबल होगा, ठीक है। कुछ ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ जो कि चीज़ें आपको दिखेंगी, कुछ सपने में, कुछ ड्रीम्स में आपको चैनलिंग होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें आपको दिखाई देंगे जो कि धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अच्छा, जो मैंने ड्रीम देखा था वो ऐसा था, और ये चीज़ें जो है अब रियलिटी में हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रीम्स मुझे आ रहे हैं, वो चीज़ें मुझे आगे के लिए गाइडेंस मिल रही है। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि ये और लोगों को भी आप गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सुंदर एनर्जी है ये। जो भी लोग पाइल 2 चूज़ किए हैं, ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड फील करें डिवाइन से कि आपको इतनी एबिलिटीज़ मिल रहे हैं। ये जो एबिलिटीज़ हैं, ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती है, ठीक है। इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। आई एम श्योर कि आप कर रहे हो काम अपने ऊपर, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें, आपकी सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं। तो कुछ साइकिक एबिलिटीज़ आप में डेवलप हो रही हैं, जिसके थ्रू आप अपना लाइफ तो अपना पर्सनल, अपना प्रोफेशनल लाइफ तो आप एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। आप दूसरों की भी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ टेम्पल पाथ, आपको फिर से वही गाइडेंस मिल रही है।
तो जो आपके सारे कार्ड्स हैं ना, वो मुझे देख के मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन होने वाला है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जिस जगह आप ट्रैप थे आप वहाँ से निकलने वाले हो। बट आपके सारे कार्ड्स जो मुझे कह रहे हैं वो एक ही चीज़ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, वो आपका जो है लेवल अप होने वाला है। ठीक है, अब अभी जहाँ तक जो चीज़ें आप कर रहे थे, जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए थे, वहाँ से लेवल अप होने वाला है आपका, और एक अलग डायमेंशन में आप शिफ्ट करने वाले हो। एक ऐसी डायमेंशन जहाँ बहुत ग्रेस है, जहाँ बहुत ब्लेसिंग्स है, एक डिवाइन लाइट है, और सीधा डिवाइन से, सीधा यूनिवर्स से आप कनेक्ट होने वाले हो, और आपकी इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। ये एक कार्ड ऐसा है, ये दो कार्ड्स जो हमें ये भी बताता है कि आप आकाशिक रिकॉर्ड सब भी आपके लिए अब ये खुलने वाला है। ठीक है, इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। मीन्स क्राउन चक्र खुलना इज़ नॉट अ जोक, है ना। सबका नहीं होता ये, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं स्पिरिचुअल। तो अगर आपको ये मिल रहा है, मतलब दिस इज़ द ह्यूज ब्लेसिंग्स यू आर गोइंग टू गेट, है ना। बहुत ह्यूज ब्लेसिंग्स है ये जो आपको अभी मिलने वाली है। एकदम रेडी रहें आप। और ये कार्ड भी आपको यही बताता है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी अपना बहुत फोकस होना है, और बहुत ज़्यादा फोकस होने के साथ सिंप्लिसिटी का कार्ड हमें ये बताता है कि जब आपको वो पावर्स मिल जाएं, तो आपको अपने लाइफ से कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस को, कुछ हैबिट्स को आपको क्लटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो सर्व नहीं कर रही हैं, जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो लोग, वो हैबिट्स, वो सिचुएशन को आपको क्लटर करना है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, सिक्योरिटी इज अबाउट कि आप गाइडेड हो, अपने स्पिरिट गाइड, अपने एंजल्स, आपके पीछे एक पूरी स्पिरिट की टीम लगी है, जो कि आप सेफ हैंड में हो, प्रोटेक्टेड हो आप। ठीक है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे लाइफ में अभी, नो मैटर की सिचुएशन आपकी लाइफ की क्या है, क्योंकि मुझे थोड़े से अभी ड्रेन्ड आप दिख रहे हो, बट बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, और पूरी स्पिरिट की एक टीम आपके पीछे आपकी हैप्पीनेस के लिए लगी है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लगी है, आपको कनेक्ट करने के लिए रेडी है वो। तो सिक्योरिटी का कार्ड हमें यही बताता है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर इन सेफ हैंड्स। ठीक है, नाउ फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम का कार्ड हमें ये बताता है ना, जहां पे मुझे लग रहा है कि किसी रिलेशन में आप जकड़े हुए हो, स्टक्ड हो, या फिर किसी सिचुएशन में, मे बी कोई जॉब ऐसा है जो कि आपको पसंद नहीं है और आप अपना मन मार के वहां पे जॉब कर रहे हो, या फिर कोई रिलेशन ऐसा है जहां पे आप बंधे हुए हो, आप जहां पे आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा जाता है, जहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलती है, जहाँ आपकी खुशी नहीं देखी जाती, या फिर कोई ऐसी एडिक्शन है आपको जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। फ्रीडम का कार्ड हमें ये बताता है कि आपको ज़रूरत है एक्सप्रेस करने की, अपनी फीलिंग्स, जो भी आप फील करते हो उसे आप एक्सप्रेस करो, जो आप बोलना चाहते हो उसे खुल के आप बोलो, और अपने पावर में आओ। आप अपने जो आप बंधा सा फील कर रहे हो ना, वो सिर्फ इल्यूजन है, आपके माइंड पे वो है चीज़ कि आप बंधे हो, आपके माइंड पे है वो इल्यूजन है आपका कि आप बंधे हुए से हो। आप बंधे हुए से नहीं हो। लाइक इस कार्ड को आप देखिए, ये कार्ड जो है द डेविल, ठीक है, ऊपर कोई डेविल है जो कि दो लोगों को बांध के रखा है। दो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं, बस ये बंधा हुआ चेन बहुत बहुत लूजली, बहुत लूज चेन है ये, कि जब चाहे तब ये खोल सकते हैं। ये जो डेविल है, ये इनको पकड़ के नहीं रखे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इसको पकड़ के रखा है। सो आपकी ये मेंटालिटी, आप दिमाग से आपको ये लग रहा है, इल्यूजन है आपका कि आप बंधे हुए हो, आप इस सिचुएशन से आप नहीं निकल सकते बाहर, इस एडिक्शन से नहीं निकल सकते बाहर। ये जॉब आप छोड़ेंगे तो आपको दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, ये रिलेशन आपका छूटेगा तो आपका नहीं सर्वाइव हो पाएगा। ये सिर्फ आपके दिमाग में है। आप जैसे वहाँ से निकलोगे ना, आपको ये कार्ड यही बोल रहा है कि यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आपको गट्स दिखाने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको फ्रीडम में आने की ज़रूरत है, आपको अपनी विंग्स को फाइंड करने की ज़रूरत है, आपको उड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बंधे हुए से नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है। नाउ फ्रीडम का कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपको फ्रीडम मिलने वाला है इस
सिचुएशन से, इस इंसान से, इस एडिक्शन से, इस जॉब से, या जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि आप बंधे हुए से हो, वहाँ से आपको फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है। नाउ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड हमें ये बताता है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि या तो फिर इस मंथ में या बहुत जल्दी जो भी आप सोच रहे हो वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी चीज़ें, मे बी आप किसी इन्वेस्टर को खोज रहे थे, आपको बहुत जल्दी इन्वेस्टर कोई मिल जाएंगे, आपके सोलमेट आपको इस मंथ मिल सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गेन आपके इस मंथ में हो सकते हैं, आपके कई सारे विश फुलफिल हो सकते हैं इस मंथ में या फिर बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है। अनलाइकली, यस, अनलाइकली इज अबाउट अनलाइकली का कार्ड भी हमें यही बताता है कि जो सिचुएशन आपको लग रहा है ना कि आपके फेवर में नहीं है, वो आप दूसरे, देखिए दो पहलू होता है ना, एक सिक्का का दो पहलू होता है। हम एक साइड से देख रहे होते हैं, हम दूसरे साइड से नहीं देखते हैं। आपको दूसरे साइड से भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है, चीज़ों को, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए आप, कैसे आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, आप उसे देखिए। आपको ये लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है आपकी चेंज नहीं होगी, बट आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि बहुत जल्द आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। आपको जो चीज़ अभी पसंद नहीं आ रही हैं वो सब चीज़ें जो हैं आपके फेवर में चेंज होने वाली है। नाउ द नो कार्ड आपको ये बताता है, नाउ रिमेन पॉजिटिव भी है इसके साथ, ठीक है, ट्रस्ट भी है इसके साथ, ओह माय गॉड, यू आर रेडी भी है इसके साथ। सो नो का कार्ड हमें ये बताता है कि अभी जो आप सोच रहे हो उसके लिए नो है, जस्ट अभी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए नो है, अभी के लिए वो नो है, बट बहुत जल्द विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, अभी के लिए ना है ये, ठीक है, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, बट बहुत जल्द वो चीज़ें पूरी होने वाली है। अभी आपको लग रहा हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं निकल सकता इस सिचुएशन से, जॉब से, इस रिलेशन से, इस हैबिट से, आपको अभी लग रहा होगा, बट बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, ठीक है। बहुत जल्द सब कुछ चेंज होने वाला है और सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है। यू आर द मैजिशियन, पाइल 2 माय डियर्स, यू आर द मैजिशियन। आपको पता है कि कैसे मैजिक करना और कैसे चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन आपकी ये जो पावर है ना कहीं आप छुपा ली हो अपने अंदर, मतलब गुम हो गई है कहीं ना कहीं, और आपको पावरलेस फील हो रहा है। तो आपको पावरलेस फील नहीं करना है, क्योंकि यू आर द मैजिशियन, ठीक है। आप कुछ भी मैजिक कर सकते हो अपने लाइफ में, आपको ज़रूरत ही नहीं है इतने ज़्यादा पावरफुल हो आप, मतलब अभी का मैं बता रही हूँ, प्रेजेंट का मैं बता रही हूँ, आप अभी इतने पावरफुल हो कि आप कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो, आप उसे ऐसे चेंज कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। एंड जो पावर्स आपको भी मिलने वाली है वो जोक नहीं है, जो पावर्स आपको भी मिलने वाले हैं, ठीक है, विद इन द फ्यू वीक्स, और बहुत जल्द बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है स्पिरिचुअली। आप फील करोगे कि आप क्या थे और आप क्या हो गए। एक बहुत अच्छी शिफ्ट, एक अलग डायमेंशन, एक ग्रेस आप में आने वाला है। आप सब कुछ एक मैजिशियन की तरह ही आप अपने आप को फील करने वाले हो कुछ दिन के बाद। सो आज का हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी विश आपकी फुलफिल होने वाली है। मैंने सिर्फ एक विश के बारे में सोचा था, बट पाइल 1 का भी बहुत सारे विशेस मुझे देखे, एंड पाइल 2 का भी ह्यूज ब्लेसिंग्स, ह्यूज। पाइल 2 ह्यूज ब्लेसिंग्स, सिर्फ फाइनेंशियल गेन, सिर्फ सोलमेट, सिर्फ विश फुलफिलमेंट नहीं है। आपके लाइफ में आप जो हैं लिटरली एक मैजिशियन के रूप में ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ठीक है। जिस चीज़ में आप चाहोगे, जो चीज़ आप चाहोगे, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। सो सिंप्लिसिटी का कार्ड हमें ये भी बताता है कि पावर्स जब आप में आए तो ग्रैटिट्यूड फील करें उसके लिए, इसलिए आपको ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स, ठीक है। तो सिर्फ छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं है आपके लिए बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। क्राउन चक्र आपका ओपन होने वाला है, जिससे आप सीधे यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। नाउ द फ्लो मीन्स गो विद द फ्लो। जैसे आपको लाइफ फोर्स जैसे लेके जा रही है, आप वैसे बहते जाएंगे, ठीक है। आपको जस्ट गो विद द फ्लो में जाना है, और जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी ही। सक्सेस जो आपको मिलने वाली है वो आपको मिलेगी, ठीक है। ये छुपी हुई सक्सेस है, ये छुपी हुई सक्सेस है जो आपको दिख नहीं रही अभी, और बहुत जल्दी आपको ये सक्सेस दिखने वाली है, ठीक है। सक्सेस इन एवरी एरियाज ऑफ योर लाइफ,
ठीक है, सब जगह, ना कि सिर्फ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बल्कि आप सब जगह सक्सेस देखोगे। ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे, जहाँ ज़िंदगी आपको लेके जा रही है वैसे ज़रूर बहते जाएं। उसको रेसिस्ट ना करें कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, या फिर ये कैसे चेंज हो सकता है सिचुएशन, मैं कैसे यहाँ से निकल सकता हूँ। ऐसा ना करें, जैसे कि जो जैसे हो रहा है, जो लाइफ फोर्स आपको जैसे लेके जा रही है वैसे बहते जाएं। ठीक है, नाउ डिवाइन गाइडेंस हम देख लेते हैं। तो ये सिंप्लिसिटी का कार्ड भी हमें यही बताता है। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी का कार्ड हमें यही बताता है कि ग्रैटिट्यूड का कार्ड आपके लिए आया है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ नहीं में सक्सेस नहीं मिलने वाली माय डियर्स, आपको ह्यूज ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। यू नो, ह्यूज ब्लेसिंग। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको क्राउन चक्र सबका ओपन नहीं होता है, बहुत कम लोगों का क्राउन चक्र ओपन होता है। सीधा डिवाइन से कनेक्ट करने वाले हो आप, सीधा यूनिवर्स से आप कनेक्ट होने वाले हो। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स आपको, मैसेज चैनल्स होने लगेंगे आपको, बहुत सारे डाउनलोड्स होने लगेंगे आपको, ड्रीम्स में आपको बहुत कुछ देखने लगेंगे। यू आर द मैजिशियंस माय डियर। तो आप सब जो हैं, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, उनके लाइफ में बहुत ह्यूज ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, ना डिवाइन गाइडेंस हम चेक कर लेते हैं आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करेंगे? प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, उनके लिए गाइडेंस दे प्लीज। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ओह माय गॉड, दिस कार्ड इंडिकेट दिस द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। सी, अभी मैं यही बोल रही थी ना आपको कि आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स मीन्स सिर्फ पर्सनल लाइफ, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ, सिर्फ छोटे मोटे ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहे हैं आपको ह्यूज ब्लेसिंग्स मिलेंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप सीधा कनेक्ट करने वाले हो डिवाइन से। द बॉटम ऑफ द डेक, स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, close your eyes and calm your mind and you will get answer to all your troubling questions। मैंने क्या बोला आपको? मैंने अभी बोला ना आपसे कि you are the magicians। ठीक है, आप में वो पावर है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे ठीक कर सकते हो। बस आपको सोचना है कि मुझे ये ठीक करना है। अभी जहाँ आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है ठीक, सब पावर आपके अंदर है। ठीक है, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, सब कुछ, अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हो, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, स्पिरिचुअल। तो आपको ह्यूज ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, ह्यूज। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ग्रैटिट्यूड फील करें। भगवान ने आपको चुना है इस ब्लेसिंग्स के लिए। कुछ आप लोगों ने ज़रूर अच्छा किया होगा, कर्मा कुछ आप लोगों के ज़रूर अच्छे रहे होंगे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप ज़रूर कर रहे होंगे, कुछ तपस्या आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे जो आपको ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सो ग्रैटिट्यूड फील करें, ईश्वर को धन्यवाद दे दोनों हाथ जोड़कर, और इस ब्लेसिंग्स के लिए उनको धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड फील करें कि आप उन चूजन लोगों में से आप एक हो। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना बहुत सारा अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।